पिछले कुछ सालों में एनिमे हैज ग्रोन अ लॉट इन इंडिया एंड व्हेन आई एम सेइंग अ लॉट देन आई मीन इट। इंडिया में अब धीरे धीरे एनिमे मार्केट ग्रो कर रहा है। बीते कुछ सालों में बहुत सारे एनिमे मूवीज इंडिया में रिलीज हुई और उनको रिलीज करवाने के लिए बहुत से पेटिशंस, ट्वीट्स एंड वीडियोस अपलोड हुए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मदद से इंडिया में लीगली एनिमेज अवेलेबल हुए फैंस के लिए एंड अब तो दे आर कमिंग बैक ऑन टेलीविजन। एनिमे मार्केट इज इन इट्स वे टू डोमिनेट इंडियन एंटरटेनमेंट मीडिया, but everything in this world has their own pros and cons. Every movie has their own heroes and villains. And just like them, the villains here were toxic anime fans. टॉक्सिक एनिमे फैंस आर बेसिकली wannabe dictators as they think जो एनिमे उन्हें पसंद है वो सबको पसंद आनी चाहिए। कोई उसका मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, but the only thing they can do is appreciate that anime as the so-called best anime in this world. But why this thing is even problematic? अगर वो लोग सिर्फ ऐसा सोचते कि their favorite anime is the best and others are waste, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। But this thing is pretty serious because जिन लोगों को इनकी फेवरेट एनिमे पसंद नहीं आती है, they start hating them, abusing them and even bullying them. They basically try to do everything to prove that their favorite 1000 episode long anime is the best anime in this world. तो एनिमेटियम टॉक्स, जिसका रियल नेम होना चाहिए था तरुण एंड रजत टॉक्स, एज ओनली 2% ऑफ देम अपलोड द वीडियोस, अदर आर जस्ट चिलिंग। सो इन लोगों ने एक पॉडकास्ट में कुछ टाइम पहले वन पीस एनिमे के बारे में कुछ कहा। बेसिकली उन लोगों ने कुछ जोक्स किए थे वन पीस से रिलेटेड, ड्यू टू विच वन पीस फैंस गॉट ऑफेंडेड। और बात यहीं तक नहीं रुकी, वन पीस दल के नेताओं ने एनिमेटियम पर बहुत सारी वीडियोस बनाई स्टेटिंग कि एनिमेटियम उनकी फेवरेट एनिमे वन पीस पर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। क्यों भाई एनिमेटियम, क्यों तुम लोग मेरी फेवरेट 1000 एपिसोड लॉन्ग एनिमे के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हो? अरे भाई तेरे पास कुछ काम है तो काम छोड़ देना, क्या जॉब पर भी जाना है? भाई जॉब की माँ की तू भाई बस जल्दी से वीडियो बना दे भाई वन पीस के ऊपर, मैं नहीं जानता कुछ। बट यार देखो, आई लिटरली लव वन पीस, यस आई डू, बस मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं। अब जो ये चीज हुई है, ये चीज सही थी या गलत, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई तुम लोग को पता है कि चीज सही थी कि नहीं था सही है। टॉक्सिक ऑडियंस हर एनिमे की होती है। अटैक ऑन टाइटन, माय हीरो एकेडमिया, नारुतो, वन पीस, हर एनिमे की टॉक्सिक ऑडियंस होती है। बट वन पीस वाले ज्यादा ही इमोशनल हैं, जो कि वाजिब भी है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल। जब तुम किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, लिटरली तुम अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफर तय करते हो उस चीज के साथ, तो वो तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। और तब कोई उसके बारे में एक छोटा सा मजाक भी कर दे तो दिल में दुखता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट एट अ टाइम लाइक दिस, जब तुम्हें बुरा लग रहा है, you need to use your fucking brain and understand it that it is just a fucking opinion. Opinion किसी के भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं। You don't need to give a damn about it. अब पीरा खड़ी बस अड्डे को बार बार एयरपोर्ट बोलने से वो सच में एयरपोर्ट थोड़ी बन जाएगा। इसी तरह वन पीस को भी बार बार मास्टरपीस बोलने से वो सच में मास्टरपीस थोड़ी। सॉरी भाई। देखो वन पीस फैंस, ये तुम्हारा टेस्ट था, ठीक है? अगर तुम ऑफेंड हो गए तो मैं समझूंगा तुम लोग टॉक्सिक फैंस हो, लेकिन अगर तुम ऑफेंड नहीं हुए तो मैं समझूंगा तुम लोग हो अच्छे वाले वन पीस फैंस, असली वाले। Anime is a medium through which today millions of people are getting entertained. They are having some good time with it. They are feeling good. लोग अब उन कार्टून्स को पूरा देख पा रहे हैं जो बचपन में टीवी पर ना आने के कारण वो नहीं देख पाते थे। लेकिन कैसे? बिकॉज ऑफ एनिमेटियम टॉक्स। पूरी तरह से तो नहीं, पर इंडियन ऑडियंस को एनिमे से इंट्रोड्यूस करवाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। दे ट्राइड देयर हार्डेस्ट टू मेक दीज स्टोरी ड्रॉन कैरेक्टर्स पॉपुलर इन इंडिया। लोगों को ये समझा पाना कि ये कार्टून नहीं है, ये अपने आप में ही एक बड़ा टास्क था, विच वॉज डन परफेक्टली बाय एनिमेटियम। दे लिटरली डब्ड मैनी एनिमे मूवीज विच शोज देयर पैशन टुवर्ड्स एनिमे। नोप, मैं सब एनिमेटियम टॉक्स की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ दैट जो भी उन्होंने किया है वो सब हमें याद रखना चाहिए। सिर्फ घर में बैठे बैठे दूसरों को उल्टा सीधा बोलने से ये कहीं से भी जाहिर नहीं होता कि आप कितने बड़े एनिमे फैन हैं। इससे बस आपकी बेवकूफी दिखती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई एनिमे बेकार लगती है तो ये उसका ओपिनियन है, आप उसे उसके ओपिनियन के बेस पर जज नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। और अगर आप उस व्यक्ति को जज करते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपका उस व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलना आपके जोर जोर से चिल्लाने के बराबर है दैट आई एम अ फूल। सो थिंक अबाउट इट, यू आर अ गाय हु रियली अप्रिशिएट्स एनिमे एज एन आर्ट, और आर यू जस्ट अ पार्ट ऑफ दोज fools?